नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन जोन। आज ज्योग्राफी के 500 एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो यूज़फुल है रेलवे, एसएससी और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए हम पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पृथ्वी का व्यास लगभग कितना होता है? पृथ्वी हमारा गोलाकार है, तो इसका व्यास बताना है यानी डायमीटर बताना है। तो पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो आप बताएंगे कि इसमें पृथ्वी का व्यास लगभग 6371 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए इसमें ए आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और बी सेकंड की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का हृदय किसे कहा जाता है? पृथ्वी का हृदय किसे कहा जाता है? पहला है भ्रूपटि, मेंटल और आंतरिक कोर और बाहरी कोर। तो आप बताएंगे इसमें आंतरिक कोर को पृथ्वी का हृदय कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे मोटा आवरण कौन सा है? तो आप इसमें बताएंगे क्रस्ट, मेंटल, आंतरिक कोर और लिथोस्फीयर में पृथ्वी का सबसे मोटा आवरण कौन सा है? तो आप इसमें कहेंगे मेटल। जो मेंटल है वह पृथ्वी का सबसे मोटा आवरण है। ठीक है, ज्वालामुखी क्रांति का अध्ययन किस विज्ञान शाखा में होता है? ज्वालामुखी क्रांति का अध्ययन किस विज्ञान शाखा में होता है? तो आप इसमें कहेंगे कि वैल्केनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। किसमें? वैल्केनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रिक्टर पैमाने पैमाना किसके माप के लिए प्रयोग किया जाता है? रेक्टर पैमाना किसके माप के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आप इसमें बताएंगे भूकंप के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भूकंप के केंद्र में सतह पर ठीक ऊपर स्थित बिंदु कहलाता है। ये भूकंप है कि केंद्र के सतह पर ठीक ऊपर बिंदु क्या कहलाता है? तो आप इसमें बताएंगे एपिसेंटर कहा जाता है। क्या? एपिसेंटर। टेक्टोनिक प्लेट का सिद्धांत किससे संबंधित है? टेक्टोनिक प्लेटों का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे इसमें भूकंप और पर्वत निर्माण से संबंधित है। एशिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? एशिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आप इसमें बताएंगे पामीर पठार एशिया का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, अगला है गंगोत्री हिमनद किस नदी का उद्गम स्थल है? तो आप बताएंगे गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आप इसमें बताएंगे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आप कहेंगे एशिया। ठीक है, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है एशिया। चलिए पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ठीक है, अगला है सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप यहाँ पे बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित? तो आप बताएंगे अफ्रीका में है। ठीक है, चलिए अगला है एंजल फॉल्स किस देश में स्थित है? एंजल फॉल्स किस देश में स्थित है? तो आप कहेंगे कि वेनेजुएला में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 15वां प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ठीक है, ग्रेट ग्रेट बैरियर रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे इसमें कि यह कहाँ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा।
डेड सी किस लिए प्रसिद्ध है? डेड सी किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे इसमें कि खारे पानी के कारण तैराकी आसान हो जाती है वहाँ, इसलिए प्रसिद्ध है डेड सी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सा देश उगते सूरज की भूमि कहलाता है? कौन सा देश उगते सूरज की भूमि कहलाता है? तो आप कहेंगे जापान उगते सूरज की भूमि कहलाता है। चलिए अगला है, रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? तो रॉकी पर्वत तो उत्तर अमेरिका में स्थित है। इसका ए आंसर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ 500 अनसॉल्व्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ 5 पार्ट में, ठीक है, जिसमें हम मिलकर 500 MCQ ज्योग्राफी के सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो आप कहेंगे कि 7वां स्थान रखता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में होकर गुजरने वाली मानक मध्यम रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्व, जिसे स्टैंड मेरिडियन रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल अनुसार कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है सबसे बड़ा राज्य? तो आप कहेंगे कि सी राजस्थान है। नमक झील सांभर झील, जो नमक झील है वो कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आप इसमें बताएंगे बी गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, चलिए सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ फैली है? सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक फैली है? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैली है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। दक्कन का पठार किस शिला से बना है? दक्कन का पठार किस शिला से बना है? तो आप कहेंगे बेसाल्ट, ज्वालामुखी से बना है दक्कन का पठार। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सुंदरबन डेल्टा किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन डेल्टा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप यहाँ पे बताएंगे सुंदरबन डेल्टा टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर है इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मानसून वर्षा का मुख्य कारण है कि भारत में जो मानसून वर्षा होती है उसका मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में मानसून वर्षा आती है। ठीक है, तो डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप कहेंगे मनोरो द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो डी इज ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे कि भारत के धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो आप बताएंगे सी कर्नाटक। सी इज करेक्ट आंसर। काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे, ठीक है, काला सोना किसे कहा जाता है? तो 33A कोयला को काला सोना कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नैनीताल झील किस राज्य में है? नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे कि उत्तराखंड में नैनीताल झील स्थित है। भारत में सबसे अधिक नमक कहाँ उत्पन्न होता है? भारत में सबसे ज़्यादा नमक कहाँ उत्पन्न होता है?
तो गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक नमक उत्पन्न होता है, तो सी इज करेक्ट आंसर। भाखड़ा नागला बांध किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप बताएंगे कि सतलज नदी के तट पर भाखड़ा नागला बांध स्थित है, तो सी इज करेक्ट आंसर। हीरा खान का सबसे बड़ा क्षेत्र भारत में कहाँ है? हीरा खान का सबसे बड़ा क्षेत्र भारत में कहाँ है? तो आप कहेंगे कि भी पन्ना में है। ठीक है, कहाँ है? पन्ना में है। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य। भारत का सब कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप यहाँ पे बता देंगे कि झारखंड सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। ठीक है। भारत में नीलगिरी पर्वतमाला, भारत में नीलगिरी, जो नीलगिरी की पर्वतमाला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप यहाँ बताएंगे कि चाय के लिए वह प्रसिद्ध है, तो ए इज करेक्ट आंसर। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे कि ये केरल में स्थित है, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? और जो ओजोन परत है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो पृथ्वी को किससे बचाती है? तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, तो बी इज करेक्ट आंसर। एल्गन पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे कि अफ्रीका में एल्गन पर्वतमाला स्थित है। चेरापूंजी किसके लिए प्रसिद्ध है? चेरापूंजी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे सबसे अधिक वर्षा के लिए चेरापूंजी प्रसिद्ध है। दक्कन ट्रैप किस शिला से बना है? दक्कन ट्रैप किस शिला से बना है? बेसाल्ट से बना है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो आप बताएंगे गंगा नदी को जीवन रेखा कहा जाता है, ए इज करेक्ट आंसर। नंदा देवी शिखर किस राज्य में है? नंदा देवी शिखर किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। थार का रेगिस्तान किस राज्य में है? थार का रेगिस्तान आप कहेंगे कि ये राजस्थान में स्थित है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। काराकोरम पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान कश्मीर क्षेत्र में है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। लोकटक झील, लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील कहाँ है? तो आप बताएंगे कि यह मणिपुर में स्थित है। ठीक है। सुंदरवन किस राज्य में पड़ता है? तो सुंदरवन किस राज्य में पड़ता है? तो आप ये बताएंगे कि यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ यदि यह प्रश्न अच्छे हैं और इनका आंसर सही है, यदि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 51वां प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? तो आप बताएंगे कि 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। ठीक है। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा किस काल में पूरा करती है? तो आप कहेंगे 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरा करती है। ठीक है, चलिए। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास किसके छोटा है? पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वह किसके छोटा है? तो आप कहेंगे कि भूमध्य रेखा व्यास से छोटा है। दिन रात का कारण क्या है? दिन और रात का कारण क्या है? पृथ्वी का परिक्रमा। ठीक है, का ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारत में सर्वाधिक दिन की अवधि कब होती है? भारत में सर्वाधिक दिन की अवधि कब होती है? तो आप कहेंगे कि 21 जून को भारत में सर्वाधिक दिन बड़ा होता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। दिन और रात होने का कारण यहाँ पे पृथ्वी की घूर्णन गति है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 मार्च और 23 मार्च 21 मार्च और 23 मार्च 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? तो आप यहाँ पे बताएंगे कि विषुव होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अक्षांश रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? जो अक्षांश रेखाएं हो हैं वह किस दिशा में खींची जाती है? तो आप बताएंगे ये उत्तर दक्षिण दिशा में खींची जाती है। ठीक है, चलिए। ग्रीनविच मध्यम रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो आप कहेंगे कि यह ब्रिटेन से होकर गुजरती है। कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? तो टोटल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है। अंटार्कटिका किस गोलार्ध में है? अंटार्कटिका किस गोलार्ध में है? तो यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। भारत का उत्तरी सबसे अंतिम स्थान कौन सा है? तो आप इसमें बताएंगे कि यह इंद्राकोल भारत की सबसे उत्तरी अंतिम स्थान है। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो आप कहेंगे पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। भारत की दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? भारत की दक्षिणतम बिंदु, यदि आपसे स्थान पूछा जाए, एक जगह होता है कि दक्षिणतम स्थान कौन सा है। ठीक है, और एक जगह पूछा जाता है कि दक्षिणतम बिंदु कौन सी होती है। ठीक है, जब आपसे बिंदु पूछा जाए कि बिंदु कौन सी है तो आप इसमें इंदिरा पॉइंट बताएंगे। यदि आपसे दक्षिणतम स्थान पूछा जाए तो आप इसमें कन्याकुमारी बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का कुल तटीय क्षेत्रफल कितने किलोमीटर है? भारत का जो तटीय क्षेत्रफल है कुल कितना किलोमीटर? तो आप कहेंगे 7516 किलोमीटर है। ठीक है। भारत का सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो आप कहेंगे बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पे मिलते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सतलज नदी कहाँ निकलती है? सतलज नदी कहाँ निकलती है? तो आप इसमें बताएंगे कि सतलज नदी तिब्बत से निकलती है। सतलज नदी कहाँ से? तिब्बत से निकलती है। ठीक है, चलिए। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो पश्चिम की ओर बहती है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए। अमेज़न बेसिन किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप कहेंगे कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। या गंतजी नदी कहाँ बहती है? तो आप कहेंगे कि ये चीन में बहती है। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। विक्टोरिया झील कहाँ है? विक्टोरिया झील कहाँ है? तो आप कहेंगे कि ये अफ्रीका में स्थित है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। सहारा मरुस्थल मुख्यतः किस प्रकार की रेत से बना है? जो सहारा मरुस्थल है वहाँ पे किस प्रकार की रेत है?
तो आप कहेंगे कि वहाँ रेतीली रेत है। ठीक है, रेत भी बहुत प्रकार का होता है, तो सहारा मरुस्थल में रेतीली रेत है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तो आप कहेंगे कि यह केन्या तंजानिया में स्थित है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ब्लैक सी, ब्लैक सी किन क्षेत्रों में है? ब्लैक सी किन क्षेत्रों में है? तो आप कहेंगे कि यह यूरोप एशिया में है, स्थित है। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेवादा, नेवादा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो आप कहेंगे कि यह अमेरिका में स्थित है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा देश कांगो नदी से घिरा है? तो आप कहेंगे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, ये देश कांगो नदी से घिरा है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। एल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप कहेंगे कि एल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप कहेंगे कि यह यूरोप में स्थित है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। पामीर घाट किसे कहते हैं? पामीर घाट किसे कहते हैं? तो एशिया के पर्वतीय घाट को पामीर घाट कहते हैं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत में गेहूं की सबसे अधिक उपज कहाँ होती है? तो आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में गेहूं की सबसे अधिक उपज होती है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आप कहेंगे कि असम। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। कपास के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? कपास के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो आप कहेंगे काली मिट्टी, रेगुर। जो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक अधिक कॉफी कहाँ पाई जाती है? तो आप कहेंगे बी, कर्नाटक में। उड़ीसा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे कि मैग्नीज के लिए भी है, बक्साइट के लिए भी है और लोहा के लिए, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी सभी के लिए। ठीक है, यदि ऑप्शन में उपरोक्त सभी सभी ऐसा लिखा हो तो अधिकतम चांस यही होता है कि उसका उत्तर वही होगा। ठीक है, चलिए। रत्नगिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? रत्नगिरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह आमों के लिए प्रसिद्ध है। रत्नागिरी आम आपने खाया ही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए, झरिया क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो आप कहेंगे कि कोयला से संबंधित है। कौन सा राज्य उगते सूरज राज्य कहलाता है? वहां पे पीछे हमने देश की बात की थी जो जापान था, अब यहाँ पे उगते सूरज का राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोंकण तट किन राज्यों का हिस्सा है? कोंकण तट किन राज्यों का हिस्सा है? तो गोवा का भी है, कर्नाटक का भी है और महाराष्ट्र का भी है। जब यहाँ से गुजरात खत्म हो जाता है यहाँ से, तो नीचे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, इनको कोंकण कहा जाता है और यहाँ से ये सौराष्ट्र होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे असम में स्थित है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। हिमनद क्या है? हिमनद क्या है? जमा हुआ बर्फ का प्रभाव ही हिमनद है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। एलन नीनो, एलन नीनो किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे समुद्री सतह तापमान से संबंधित है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से अधिक होता है? तो CO2 से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा होता है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्लू प्लेनेट, ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं? आप सब पृथ्वी पर रहे हैं, आपको पता होगा कि ब्लू प्लेनेट अपने पृथ्वी को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है? रेड प्लेनेट
मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मृदा अपरदन किसके कारण होता है? मृदा अपरदन वायु के कारण भी होता है। मृदा अपरदन को समझिए पहले क्या होता है कि यदि यहाँ पे मिट्टी है तो यहाँ से इस एरिया से इस एरिया में चले जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। यहाँ हवा चल रहा है, वायु चल रहा है, तो यहाँ से मिट्टी दूसरे स्थान पे चली जाएगी। यदि बाढ़ आ गया, बारिश हो गया, तो बह के दूसरे स्थान पे चली जाएगी। पवन प्लस वर्षा, ठीक है, इनके कारण भी उड़ के जा सकती है मृदा दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सभी। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि वनस्पति शब्द का अर्थ क्या है? वनस्पति शब्द का अर्थ है खनिज। क्या है? खनिज। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है? तो आप कहेंगे कि लाल मिट्टी अधिक पाई जाती है और ए ऑप्शन इज करेक्ट। सॉरी, भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो आप कहेंगे कि जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि साइलेंट वैली प्रोजेक्ट को क्यों रोका गया था? साइलेंट वैली प्रोजेक्ट को क्यों रोका गया था? तो पर्यावरण वन्य जीव को बचाने के लिए साइलेंट वैली प्रोजेक्ट को रोका गया था। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम 100वां प्रश्न देख लेते हैं जो आखिरी प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न में बताया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत में कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है। ठीक है, चलिए आज के लिए 100 प्रश्न इसी वीडियो में। पार्ट 2 में मिलते हैं हम 100 से लेकर 200 प्रश्नों के बीच में। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों मित्रों भाई बंधु के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।